माता अंजना अपने पुत्र की मानसिक स्थिति देखकर कभी कभी उदास हो जाती और वानर राज केसरी तो प्राह चिंतित ही रहा करते। हनुमान जी की आयु भी विद्याध्ययन के योग्य हो गई थी। माता पिता ने सोचा अब इसे गुरु के पास विद्या प्राप्ति के लिए भेजना चाहिए। कदाचित इसी हेतु से इसकी दशा परिवर्तित हो जाए। यद्यपि वे अपने ज्ञान मूर्ति पुत्र की विद्या बुद्धि एवं बल पौरुष तथा ब्रह्मादिक देवताओं द्वारा प्रदत्त अमोघ वरदान से पूर्णता परिचित थे, किंतु वह यह भी जानते थे कि सामान्य जन महापुरुषों का अनुकरण करते हैं और समाज में अव्यवस्थता उत्पन्न न हो जाए, इस कारण महापुरुष स्वतंत्र आचरण नहीं करते। वे सदा शास्त्रों की मर्यादा का ध्यान रखते हुए नियमानुकूल व्यवहार करते हैं। इसी कारण जब जब दयाधाम प्रभु भूतल पर अवतरित होते हैं, वे सर्व ज्ञान संपन्न होने पर भी विद्या प्राप्ति के लिए गुरु गृह जाते हैं। वहां गुरु की सर्व विद्या सेवा कर अत्यंत श्रद्धा पूर्वक उनसे विद्या उपार्जन करते हैं। सच तो यह है कि गुरु को सेवा से संतुष्ट कर अत्यंत श्रद्धा और भक्ति पूर्व प्राप्त की हुई विद्या ही फलवती होती है। अतएव माता अंजना और कपीश्वर केसरी ने हनुमान जी को शिक्षा प्राप्ति के लिए गुरु गृह भेजने का निश्चय किया। माता पिता ने अत्यंत उल्लास पूर्वक हनुमान जी का उपनयन संस्कार कराया और उन्हें विद्या प्राप्ति के लिए गुरु के चरणों में जाने की आज्ञा प्रदान की। किंतु वे किस सर्वगुण संपन्न आदर्श गुरु के समीप जाएं? माता अंजना ने अतिशय स्नेह से कहा, बेटा, सर्वशास्त्र मर्मज्ञ समस्त लोकों के साक्षी भगवान सूर्य देव हैं। वे तुम्हें समय पर विद्याध्ययन कराने का आश्वासन भी दे चुके हैं। अतएव तुम उन्हीं के समीप जाकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक शिक्षा ग्रहण करो। कौपीन कचनी काचे मूंजन का यज्ञोपवीत धारण किए, पलाश दंड एवं मृग चर्म लिए ब्रह्मचारी हनुमान जी ने भगवान सूर्य की ओर देखा और फिर विचार करने लगे। माता अंजना ऋषियों के श्राप से अवगत थी। उन्होंने तुरंत कहा, अरे बेटा, तेरे लिए सूर्यदेव कितनी दूर हैं, तेरी शक्ति की सीमा नहीं। अरे ये तो वे सूर्यदेव हैं जिन्हें अरुण फल समझकर तू बचपन में उछल कर निगलने पहुंच गया था। सूर्य के साथ तू क्रीड़ा कर चुका है। तेरे भय से राहु प्राण लेकर इंद्र के पास भागा था और तेरे भय से सुरेंद्र भी सहम गए थे। बेटा, ऐसा कोई कार्य नहीं जो तू ना कर सके। तेरे लिए असंभव कुछ भी नहीं। तू जा और भगवान सविता से सम्यक ज्ञान प्राप्त कर। तेरा कल्याण सुनिश्चित है। फिर क्या था? आंजनेय ने माता पिता के चरणों में प्रणाम कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। दूसरे ही क्षण वे आकाश में उछले तो सामने सूर्य देव के सारथी अरुण मिले। हनुमान जी ने पिता का नाम लेकर अपना परिचय दिया और उन्होंने अंशुमाली को दिखला दिया। अंजना नंदन ने अत्यंत श्रद्धा पूर्वक भगवान भुवन भास्कर के चरणों में प्रणाम किया। सरलता की मूर्ति, सर्वथा निश्चल हृदय, विनम्र पवन कुमार को बुद्धांजलि खड़े देखकर सूर्यदेव ने पूछा, यहाँ कैसे? हनुमान जी ने अत्यंत नम्र वाणी में उत्तर दिया, प्रभु, मेरा यज्ञोपवीत संस्कार हो जाने पर माता ने मुझे आपके चरणों में विद्याध्ययन करने के लिए भेजा है। आप कृपा पूर्वक मुझे ज्ञान प्रदान करें। आदित्य बोले, बेटा, देख लो, मेरी बड़ी विचित्र स्थिति है। मुझे अहर्निश रथ पर दौड़ते रहना पड़ता है। ये अरुण जी रथ का वेग कम करना नहीं जानते। ये श्रुधा, पिपासा और निद्रा को त्याग कर अनवरत रूप से रथ हाँकते ही रहते हैं। इस विषय में पितामह से कुछ कहने का अधिकार भी मुझे नहीं। रथ से उतरना भी मेरे लिए संभव नहीं। ऐसी दशा में मैं तुम्हें शास्त्र का अध्ययन कैसे कराऊं? तुम ही सोच कर कहो, क्या किया जाए? तुम्हारे जैसे आदर्श बालक को शिष्य के रूप में स्वीकार करने मुझे प्रसन्नता ही होगी। भगवान दिवाकर ने टालने का प्रयत्न किया, किंतु समीरात्मज को
इसमें किसी प्रकार की कठिनाई की कल्पना भी नहीं हुई। उन्होंने उसी विनम्रता से कहा, प्रभु, वेग पूर्वक रथ के चलने से मेरे अध्ययन में क्या बाधा पड़ेगी? हाँ, आपको किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। मैं आपके सम्मुख बैठ जाऊंगा और रथ के वेग के साथ ही आगे बढ़ता रहूंगा। मारुतात्मज भगवान तिमिरारी की ओर मुख करके उनके आगे आगे स्वाभाविक रूप में चल रहे थे। सूर्य नारायण को इसमें तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ। वे समीर कुमार की शक्ति से परिचित थे। वे ये भी अच्छी तरह से जानते थे कि ये स्वयं ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, किंतु शास्त्र की मर्यादा का पालन करने हेतु एवं मुझे यश प्रदान करने के लिए मुझसे विद्या प्राप्त करना चाहते हैं। बस सूर्यदेव वेदादि शास्त्रों एवं स्वस्थ विद्याओं के अंगोपांग एवं उनके रहस्य जितनी शीघ्रता से बोल सकते थे बोलते जाते थे। हनुमान जी शांत भाव से उन्हें सुनते जा रहे थे। प्रश्न और शंका तथा उत्तर और समाधान की आवश्यकता ही नहीं थी। आदित्य नारायण ने हनुमान जी को वर्ष 2 वर्ष या 2-4 मास में नहीं, कुछ ही दिनों में समस्त वेदादि शास्त्र, उपशास्त्र एवं विद्याएं सुना दी। हनुमान जी में तो स्वतः सारी विद्याएं निवास करती थीं। सविधि विद्याध्ययन हो गया, सब में पारंगत हो गए थे। अत्यंत भक्ति पूर्वक गुरु चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम कर अंजना नंदन ने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की, प्रभु, गुरु दक्षिणा के रूप में आप अपना अभीष्ट व्यक्त करें। सर्वथा निष्काम सूर्यदेव ने उत्तर दिया, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, किंतु यदि तुम मेरे अंश से उत्पन्न कपिराज वाली के छोटे भाई सुग्रीव की रक्षा का वचन दे सको तो मुझे प्रसन्नता होगी। आज्ञा शिरोधार्य है। गुरुदेव के सम्मुख हनुमान जी ने प्रतिज्ञा की, मेरे रहते सुग्रीव का बाल भी बांका नहीं हो सकेगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। तुम्हारा सर्व विद्या मंगल हो। भगवान सूर्यदेव ने आशीर्वाद दिया और केसरी किशोर गुरुदेव के चरणों में पुनः साष्टांग लेट गए। परम विद्वान पवन कुमार ने गंधमादन पर लौटकर अपने माता पिता के चरणों पर मस्तक रखा। माता पिता के हर्ष की सीमा न थी। उस दिन उनके यहाँ ऐसा अद्भुत उत्सव मनाया गया कि गंधमादन पर हर्ष और उल्लास के समारोह का इतना सुंदर और विशद आयोजन इससे पूर्व कभी किसी ने नहीं देखा था। संपूर्ण कपि समुदाय आनंद विभोर हो गया। सबने प्राण प्रिय अंजना नंदन को अपने अंतर हृदय का आशीर्वाद प्रदान किया। जय श्री राम।